जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की ब्लेसिंग से करते हैं संगत जी। और आज का सत्संग बहुत ही खास और बहुत ही भारी है संगत जी। सुनने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, क्योंकि इसमें वो रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। संगत जी, आंटी जी के परिवार को गुरु जी ने तबाह होने से बचा लिया। संगत जी, बस गुरु जी पर विश्वास और गुरु जी के प्रति समर्पण ही आंटी जी के लिए उनके जीवन की तमाम परेशानियां दूर करने वाला बन गया संगत जी। और संगत जी, ये सत्संग मीनाक्षी आंटी का है जो गुरु जी की दिल्ली की संगत हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरा बहुत ही छोटा परिवार है संगत जी, और मेरे 2 बेटियां हैं संगत जी, एक 10 साल की बेटी और एक 7 साल की। संगत जी, हमारा बहुत ही खुशहाल परिवार, छोटा सा परिवार और एक सुंदर सा घर। लेकिन संगत जी, अचानक ही उस घर में कुछ ऐसा हुआ जो परिवार को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। संगत जी, एक बहुत ही भयंकर परेशानी मेरे घर में वास कर रही थी जो मुझे पता ही नहीं था, वो भी संगत जी पिछले 15 सालों से। और संगत जी, वो बस मेरे परिवार को पूरी तरीके से तबाह करना देना चाहती थी। संगत जी, अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और संगत जी, मैं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहती हूँ। संगत जी, मेरा परिवार भी बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन कहते हैं ना, परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरों के पीछे भी कई राज छुपे होते हैं जो बस ऊपर वाला ही जानता है। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो बस एक नॉर्मल जीवन जी रही थी, मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन गुरु जी के बारे में मुझे कोई भी परिचय नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी तो सब जानते हैं। उन्हें पता है कि सृष्टि के कण कण में क्या हो रहा है, किस घर में क्या चल रहा है। और वही हुआ संगत जी, गुरु जी ने तय कर लिया हमारे परिवार को बचाने के लिए। संगत जी, बात करीब 15 साल पुरानी है। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल की शादी को उस समय 2 साल ही हुए थे। और संगत जी, वसंत कुंज में एक सुंदर फ्लैट लिया था हमने। फ्लैट बहुत अच्छा, बड़ा, हवादार, धूप वाला। लेकिन उस फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही कुछ अजीब हरकतें होने लगी संगत जी। पहले तो छोटी छोटी चीज़ें हुई। रात को किसी को चलने की आवाज़ें आती जब सब सो रहे होते। कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, कभी किचन में रखी चीज़ें अपनी जगह से अपने आप हटे मिलती। मैं सोचती कि शायद मैं ही भूल जाती और मैं अपने हस्बैंड को कहती, तो वो कहते तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। हम दोनों को रात में नींद में ऐसा लगता जैसे कोई हमें दबा रहा है। सीने पर बहुत भारी वजन महसूस होने लगा। संगत जी, मैं चीखना चाहती लेकिन आवाज़ ही बाहर नहीं निकलती। और सुबह उठती तो शरीर पर नीले निशान होते जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो। और उधर संगत जी, मेरे हस्बैंड का स्वभाव भी डे बाय डे बदलने लगा। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होते थे। और उनके ऑफिस में भी उनका परफॉर्मेंस गिरने लगा। संगत जी, ये उस दुष्ट आत्मा का काम था। वो दुष्ट आत्माएं जो सबसे पहले परिवार के मुखिया पर ही हमला करती हैं, क्योंकि अगर घर का मुखिया ही कमज़ोर पड़ गया तो पूरा परिवार बिखर जाता है। संगत जी, मैंने उस समय सोचा कि शायद कोई घर में वास्तु दोष होगा। मैंने पंडित को बुलाया, हवन पूजन सब किया, लेकिन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि हवन की अग्नि बार बार बुझ जाती और पंडित जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता और वो बिना बताए चले जाते। संगत जी, कुछ समय बाद जो हुई, मैं गर्भवती हुई, बहुत खुशी हुई परिवार में। लेकिन संगत जी, वो जो आत्मा हमारे घर में रहती थी, उसे इस नए जीवन को
आने ही नहीं देना चाहती थी। संगत जी तीसरे महीने ही मेरा गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, कोई मेडिकल कारण नहीं था, लेकिन पता नहीं ये बहुत ही असाधारण बात है। संगत जी समय बीतता चला गया, परिवार में परेशानियां बढ़ती चली गईं। 2 साल बाद मैं फिर से गर्भवती हुई और इस बार मैंने पूरी सावधानी बरती। हर महीने डॉक्टर के पास जाती, टेस्ट करवाती, सब नॉर्मल आता, लेकिन संगत जी 7वें महीने फिर वही हुआ। और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान चली जाएगी। इतनी तकलीफ़ मुझे कभी जीवन में हुई नहीं। मैं अंदर ही अंदर टूटती चली जा रही थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, खाना नहीं खाती थी, बस रोती रहती थी। और उधर मेरे अंकल का व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। वो कहते तुम ही कुछ गलत कर रही हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। संगत जी वो कहते हैं ना कि परिवार के लोगों को आपस में लड़वा देना से ही सब खुद ब खुद टूटने लग जाता है। संगत जी एक दिन बालकनी में ही मैं अकेली खड़ी थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मेरे अंकल सो चुके थे और मैं आसमान की तरफ देख रही थी। बस आंखों में आंसू बह रहे थे और मुख से बस यही निकला कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मेरे पूरे परिवार को इस तरह सज़ा दे रहे हो। अगर आप सच में हो तो मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार को बचा लो, मैं बहुत थक गई हूँ। संगत जी उस रात संगत जी मेरी एक पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आया और संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने मुझे कहा कि तू क्यों परेशान हो रही है, गुरुजी की शरण में जा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में जाना और संगत जी उसने मुझे गुरुजी की टेलीपैथी मैसेजेस के बारे में भी बताया और संगत जी सत्संग के बारे में भी बताया कि गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देते हैं। और जब ज़िंदगी गहरे अंधेरे में खड़ी हो, चारों तरफ सिर्फ कालापन हो और अचानक दूर से एक रोशनी आए तो वो केवल और केवल गुरुजी की कृपा की रोशनी ही होती है। संगत जी धीरे धीरे मैं भी गुरुजी की तरफ बढ़ने लगी। मुझे गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस भी आने लगे कि तेरे घर में एक दुष्ट आत्मा रहती है, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और संगत जी ऐसे ही धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी। गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे थे और उधर मेरी ही फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप दिया और मैं अपने घर में पूजा करने लगी गुरुजी की। संगत जी रोज़ गुरुजी को भोग लगाना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और संगत जी मैं गुरुजी की सेवा करने लगी। ये तो मेरे ऊपर मेरे गुरुजी की मेहरबानी थी और बस मुझे धीरे धीरे यह यकीन होता चला गया कि अब गुरुजी आ गए हैं तो मेरे जीवन में ज़रूर सुधार आएगा। संगत जी उधर जो है मुझे गुरुजी का टेलीपैथी का मैसेज आया कि तू डर मत, मैं अब आ गया हूँ, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। अब तेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आएगी। जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस तू सुबह जय गुरुजी बोलना शुरू कर और अमृत वेला ज़रूर संभाल, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी उस दिन से गुरुजी की कृपा की वजह से गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा और मैं घर में रोज़ अमृत वेला भी करने लगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि सुखमनी साहिब की पाठ भी कर बाणी, और संगत जी घर में हमेशा बाणी का पाठ चलाए रख, क्योंकि बाणी से ही सारी परेशानी, सारा जो घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है। संगत जी मैं रोज़ यही करने लगी। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बस गुरुजी के नाम से ही शुरू होने लगी और मैं शाम को भी अपने घर में गुरुजी का दिया जलाने लगी। संगत जी धीरे 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 करते करते घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। संगत जी एक रात की बात है, रात के ठीक 2 बज रहे थे, पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी संगत जी अचानक से मुझे कानों में एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ गूंजी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और संगत जी उसी दिन मुझे गुरुजी का ये मैसेज भी आया था कि तेरे घर में जो आज आने वाला है, तू डर मत, देखना, चुपचाप देखना, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मेरे स्वरूप के पास खड़ी रहना और घर में जो है जोत को, दिए को हमेशा जलाए रखना। संगत जी मेरी उसी समय संगत जी आँख खुल गई और मैंने देखा कि पूजा घर का दीपक जो था वो बुझा हुआ था। मैं फिर से दीपक को जला दिया और संगत जी बस उस दीपक में से अचानक से नीली रोशनी निकलने लगी। संगत जी उसी समय हमारे घर में अचानक ही बहुत अजीब अजीब सी हरकतें होने लगीं। संगत जी गिलास अपने आप फर्श पे गिरा और संगत जी ड्राइंग रूम की दीवार पर एक काला सा धुआं
उभरने लगा और वो धुआं धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा और एक भयानक आकृति, और उस आकृति की आंखें बहुत लाल थीं और उसके मुख से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे 100 लोग एक साथ चिल्ला रहे हों, और वो मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी जहाँ मेरी बेटी सो रही थी। संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई कि गुरुजी की कृपा की वजह से ही मुझे गुरुजी ने 2 बेटियां ब्लेस करी थीं। संगत जी, उसी समय क्या हुआ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू बस घर में दीपक जलाए रखना और बस घर में वाणी का पाठ ज़रूर लगाए रखना। संगत जी, मेरे घर में वाणी का पाठ ज़रूर हमेशा चला रहता था 24/7। संगत जी, मैं कभी भी वाणी को अपने घर में जो है संगत जी बंद नहीं करती थी। कभी कोई पाठ, कुछ पाठ या गुरबाणी का पाठ चलता ही रहता था। और संगत जी, वो काली आकृति बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची और अचानक से ही दीपक की जो नीली लो थी वो सुनहरी हो गई और वो सुनहरी रोशनी पूरे घर में फैल गई, और उस रोशनी के बीच में ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मानो गुरुजी का स्वरूप प्रकट हुआ। और गुरुजी ने अपना दायां हाथ उठाया और जैसे ही उनका हाथ उठा वो काली आकृति ज़मीन पर गिरकर चीखने लगी। और तब बस ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उस आत्मा को अपने मेरे घर से दूर कर दिया। संगत जी, बस मुझे गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास था कि गुरुजी जो करेंगे वो मेरे परिवार के लिए अच्छा ही करेंगे। संगत जी, उस रात ये सब कुछ बहुत अजीब हुआ और मैंने अपने हस्बैंड को भी ये सारी बातें बताई संगत जी। और संगत जी, मुझे गुरुजी का टेलीपैथी का मैसेज भी यही आया कि तेरे घर में जिसने डेरा जमाया हुआ था संगत जी, वो दुष्ट आत्मा तेरे घर से मैंने दूर कर दी है। तुझे सालों तक इसने परेशान किया है। तूने जो है संगत जी, तेरे दोनों बच्चों पर ये अपनी जो है साया छोड़ना चाहती थी और तेरे पति का दिमाग ख़राब कर दिया, लेकिन अब सब चीज़ों का अंत हो गया है। अब तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी, वो जो धुएं में जो सारी चीज़ें थी ना, वो परिवर्तित होकर एकदम से गायब हो गई और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। और जो दिया जो गुरुजी के मंदिर में जल रहा था वो एक सामान्य रूप ले लिया संगत जी। और तभी जो है सुनहरी रोशनी जो थी वो धीरे धीरे कम हुई और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराकर गायब हो गए। संगत जी, जब मैंने ये सारी बातें अपने अंकल को बताई तो उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे संगत जी, वो शुक्राने के आंसू थे। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी रात में बहुत आवाज़ें आ रही थी और मैंने जब सब बातें बताई तो उन्हें भी गुरुजी पर विश्वास हो चला था। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल कहते थे कि तुम ही मानो ये सब, मैं नहीं मानता। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी पे विश्वास नहीं करते तो गुरुजी तो संगत जी हमारे परिवार के हर सदस्य की रक्षा करते हैं। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो भी फूट फूट के रो पड़े और उसी दिन से उन्होंने गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टेक दिया। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि संगत जी, ये दुनिया सिर्फ दिखने वाली चीज़ों से ही नहीं बनी। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं। वो नेगेटिविटी, वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे घरों में, हमारे परिवार में नेगेटिविटी फैलाना चाहती हैं, लेकिन वो कभी हमारे बच्चों के जीवन को बर्बाद करना चाहती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी के चरण हमारे घर में पड़ जाएं तो कोई भी दुष्ट आत्मा या कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर को बर्बाद कर ही नहीं सकती। जहाँ सुबह अमृत वेले में गुरुजी का नाम आता हो, उस घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती। और जो रात सोने से पहले शुक्राना गुरुजी बोलता हो, उसके परिवार पर कोई आँच आ ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, मैं उसे एक पल में ख़त्म कर दूँगा। बस तुम अपना विश्वास मजबूत रखो और जय गुरुजी बोलकर शुक्राना गुरुजी बोलो और देखो कैसे सब ठीक हो जाएगा।
संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे परिवार को इतने सालों से चल रही परेशानी से मुक्त कर दिया और अब मेरे घर में बहुत शांति, बहुत सुकून है। संगत जी, मुझे किसी तरीके की कोई आवाज़ें नहीं आती, कोई भी हलचल नहीं सुनाई देती या कोई भी नेगेटिविटी का आभास ही नहीं होता। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी और अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे पास व्हाट्सएप पर लिखकर आया है और यह सत्संग भी ब्लैक मैजिक और दुष्ट आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। संगत जी, इन सत्संगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो संगत परिवार पर बरस रही है, वही सारी संगत जब सुनती है तो उनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स डबल हो जाती हैं। तो संगत जी, ये मुंबई की सुमन आंटी जी का सत्संग है। सुमन आंटी जी अपने घर में अकेली रहती हैं। उनके पति का देहांत हो चुका है और बच्चे विदेश में हैं। उनके घर में भी यही नेगेटिविटी की परेशानी थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, कभी सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाज़ आती तो कभी किसी के सांस लेने की आवाज़ आती। संगत जी, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से इस बात को शेयर किया और संगत जी, उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी से जुड़ो और अपने घर में जय गुरुजी बोलना शुरू करो और गुरबानी का पाठ ज़रूर लगाया करो। किसी तांत्रिक के पास मत जाओ, कोई टोटका मत करो, बस जय गुरुजी बोलो और गुरबानी से जुड़ो। गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर में रोज़ चलाया करो। संगत जी, मैंने भी यही करना शुरू करा। मैंने उससे यही कहा कि बस इतना करने से सब ठीक हो जाएगा। तो उन संगत ने कहा, आंटी जी, गुरुजी के नाम से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं, बस आप विश्वास के साथ ये सब करना, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और 3 दिन के अंदर मेरे घर की सारी नकारात्मकता ख़त्म हो गई, सारी अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं रोज़ सुबह जय गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और अपने घर में गुरबानी का पाठ भी चलाती हूँ। संगत जी, गुरुजी का अमृत वेला भी गुरुजी की कृपा की वजह से ही मैं संभाल पाती हूँ। संगत जी, गुरुजी के नाम में ही इतनी बड़ी ताकत है कि बिना किसी तांत्रिक, बिना किसी टोटके के बस जय गुरुजी बोलने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के वचन जो हैं हमें हमेशा यही कहते हैं कि तुम डरो मत। जब भी तुम डरो, कमज़ोर महसूस करो तो तुम जय गुरुजी बोल देना। मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी शक्ति भी पल भर में भाग जाएगी। और संगत जी, जो माँ जो अपने बच्चों के लिए मेरे सामने रोज़ अरदास करती है, उस माँ की अरदास मैं कभी नहीं टालता। वो मेरी बेटी है और उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। संगत जी, यही हमारे गुरुजी का वचन है कि हमारा पूरा परिवार उनके चरणों में ही है। संगत जी, और संगत जी, अगर हम अपने घर में रोज़ दीपक जलाते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं, घर में रह रही कोई भी नेगेटिविटी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुरी नज़र प्रवेश नहीं कर सकती। संगत जी, खुद गुरुजी दरवाजे पर पहरा देते हैं। संगत जी, जहाँ प्रार्थना और विश्वास होती है वहाँ अंधेरा छा जाता। संगत जी, जहाँ प्रार्थना और विश्वास पे से जो है संगत जी विश्वास उठ जाता है, वहाँ दीपक बुझ जाते हैं और अंधेरा आता है। अंधेरे में ही नेगेटिविटी पनपती है। इसलिए अपने घर में रोशनी रखें, विश्वास की रोशनी, प्रार्थना की रोशनी, और यही रोशनी तभी आएगी जब हम सब मिलकर जय गुरुजी बोलेंगे। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो संगत जी, सूरज की एक किरण ही काफ़ी होती है, और दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गुरुजी की एक नज़र ही काफ़ी है। जब जब लगे संगत जी सब खत्म हो रहा है, जब जब लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तब गुरुजी ने बस यही दिखाया है, मैं हूँ ना, बस
मैं हूँ ना। संगत जी, मैं बस पूरे विश्वास के साथ सारे संगत परिवार को यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में हर प्रकार किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव गुरु जी की कृपा की वजह से ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की बेटी आप सभी संगत से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं हिमाचल से हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 3 साल हो जाएंगे। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी मेरी पल पल रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं कि मेरी बेटी, तुझ पर बार बार मारन क्रिया की जा रही है और तुम्हें नज़र बंद कर दिया गया है। आज जैसे ही संगत जी मैं अपने ससुराल वाले घर आई तो रास्ते में गुरु जी की मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली। पहले तो मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी क्योंकि संगत जी मेरी दी के बेटा हुआ है, जो गुरु जी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि खुशखबरी आने वाली है, मिठाइयाँ मंगाने की तैयारी कर ले। शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मेरी दीदी के 12 साल के बाद एक बेटी के बाद 2 बच्चे दिखाए हैं गुरु जी ने। ये सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अगर फैमिली से एक भी पर्सन मेरे साथ जुड़ जाए तो पूरी फैमिली को मैं ब्लेस कर देता हूँ। सबसे पहले गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा और फिर मेरी कज़न सिस्टर को। वो तो बड़े मंदिर भी जाती है। मैं बहुत माड़े कर्म रहे होंगे मेरे, जो मैं एक बार भी गुरु जी के दर्शन बड़े मंदिर करने नहीं जा पाई हूँ। गुरु जी ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हैं संगत जी सत्संग सुनवा कर ही कटवा दी हैं। मेरा शरीर तो अंदर से पूरा खोखला हो गया था, जिसका कारण था शादी से पहले खिलाई गई शमशान की राख। और शादी के कुछ टाइम तो हालात इतने ख़राब हो गए कि पूछो ही मत। मुझे लगने लगा अब मैं भी बचने वाली नहीं हूँ, जिसके कारण था मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझ पर किया हुआ ब्लैक मैजिक और लोगों की बुरी नज़र। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुझे 9 बार से ज़्यादा लाइफ ब्लेस करी है। आज जो इतना सब दर्द हो रहा है संगत जी, मुझे समझ आ रहा है कि केवल और केवल गुरुजी ने ही मुझे बचाया है। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग जो है सदा मासूम ठाकुर आंटी का होगा। संगत जी, जो आप सभी जानते हैं, ये गुरुजी की पुरानी संगत हैं और जिनके गुरुजी के भजन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अगर आपने सुने होंगे संगत जी, गुरुजी का जो मंत्र जाप जो स्टार्टिंग में आता है संगत जी, जब गुरुजी का 7 o'clock गुरुजी के दर्शन आते हैं, जो गुरुजी का मंत्र जाप होता है वो सदा मासूम आंटी के द्वारा ही जो है संगत जी रिकॉर्ड किया हुआ है। संगत जी, ये उन्हीं का सत्संग है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका सत्संग को शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले 2 सालों से मेरी एक सहेली नूतन मुझे जो है उसके साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर चलने को कह रही थी। नूतन एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और जब भी मैं उसके यहाँ जाती थी तो वह गुरुजी की कृपा के बारे में मुझे पर्याप्त बातें बताती थी, पर मैं अपना जाना टालती रही। शायद अभी गुरुजी का आदेश ही नहीं था, क्योंकि मेरे ईश्वर से मिलने की महत्वपूर्ण घड़ी अभी आई नहीं थी। इसका एक और कारण यह भी था कि मेरे पति किसी बाबा या संत के यहाँ जाने के इच्छुक ही नहीं थे। संगत जी, यद्यपि मैं 1997 से एक संत की भक्त रही थी और मैं शिरडी साईं बाबा को इतना मानती थी कि मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। हर बृहस्पतिवार मैं साईं बाबा के मंदिर में भजन गाती थी। गुरुजी के बारे में नूतन से इतना निराला वर्णन सुनकर मुझे गुरुजी के दर्शन की इच्छा हुई और मैं जानती थी कि मेरे पति मासूम को सदा लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे एक उपाय सूझा। 2006 में मेरे
के अवसर पर जो 4 अगस्त को होता है, मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने अनुसार मनाना चाहूँगी और मैंने उनसे वादा भी लिया कि मैं जहाँ उन्हें लेके जाऊँगी वे चलेंगे और जो वो खाने को कहूँगी वो खाएंगे। मैंने उसी समय नूतन को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं उसके घर शाम को 6:45 बजे पहुँच जाऊँ, जहाँ से हम साथ ही गुरुजी के यहाँ जाएंगे। साधारणतः मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, पर उस दिन घर के काम करके मैं सो गई। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और पास में ही मैंने ओम और एक ओमकार के चिन्ह देखे। गुरुजी के आसपास एक सुनहरा गरुड़ उड़ रहा था और जब बाद में मैं नूतन से मिली तो मैंने उसे अपनी ड्रीम के बारे में बताया। वह खुशी के मारे ऊंचे स्वर में बोल पड़ी कि गुरुजी मुझसे बहुत खुश हैं और मिलने से पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। संगत जी, जब हम छोटे मंदिर पहुँचे तो गुरुजी रसोई घर के पास लकड़ी के साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। नूतन ने गुरुजी से कहा कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई थी। गुरुजी ने अपनी सरलता भरे अंदाज में पंजाबी में पूछा, पक्की की कच्ची, यानी कि वो तेरी अच्छी सहेली है या बस ऐसे ही। नूतन ने जवाब दिया कि मैं उसकी पक्की सहेली हूँ। गुरुजी ने हमारे काम के बारे में पूछा कि कर देने। हमने जवाब दिया, हम पेशेवर गायक हैं। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि हो जिया गाते हो, यानी कि कितना अच्छा गाते हो। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि जब वह हमारा गाना सुनने के लिए मान जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। संगत जी, जल्दी हमें चाय प्रसाद मिला और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया हो। मेरा गला खराब था और जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया मेरा दर्द चला गया। फिर गुरुजी अपने कमरे में गए और कुछ देर बाद एक सुंदर चोले में बाहर आए। संगत हॉल में शब्द चल रहे थे और भक्त आते जा रहे थे। जन्मदिन मनाने के लिए चुनी गई ये जगह मेरे और पति और बच्चों को बहुत अजीब लग रही थी। उनको और संगत जी, उनको अधिक अजीब तब लगा जब लंगर परोसा गया। जो 4 लोगों को साथ में खाना था, मेरे छोटे बेटे ने कुछ भी खाने से मना कर दिया और हमने लंगर किया और गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी बोले, ऐश करो आंटी, और उन्होंने मेरे पति को सोने का ओम लाने को कहा और यह भी बताया कि उसका वजन कितना हो। हमने अपनी नादानी में यही सोचा कि गुरुजी सबको सोना लाने को कहते होंगे और बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। हमारे मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बाबा और संत के पास गए थे उनका बस एक ही उद्देश्य था, पैसे बनाना। संगत जी, मैंने नूतन को भी इसके बारे में बात की और वह बोली कि गुरुजी ने जैसा कहा है हम वैसा ही करना चाहिए। बृहस्पतिवार को जब हमने गुरुजी को सोने का ओम दिया तो गुरुजी ने मेरे पति की जन्मतिथि पूछी और फिर उन्होंने पति को वह ओम गले में पहनने को कहा। अपनी मूर्खता से मैंने गुरुजी से यह पूछने की हिम्मत कर ली, क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? गुरुजी बोले, ओ कमली, एक को ही कनेक्शन है का? पगली, एक ही कनेक्शन है। यह मेरी समझ के बाहर था। मैं इतनी श्रद्धा के साथ आई थी और मुझे कुछ नहीं मिला। वहीं मेरे पति जिन्हें बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी उन्हें ओम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने मेरे पति से पूछा वह किस जगह से थे। मेरे पति बोले कि वो जम्मू से थे और गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा क्या मैं सरदानी हूँ, और अम्बाला और चंडीगढ़ से थी। और मैंने मन में यही सोचा गुरुजी ये सब कैसे जानते थे, जबकि नूतन को भी इस बात का पता नहीं था। संगत जी, फिर हमने गाया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। हम छोटे मंदिर शनिवार या रविवार को जाने लगे। एक दिन गुरुजी मेरे पति को बोले, बाजा ले आ, बाजा तेरा गाना सुनिए, अपने संगीत वाद्य ले आ और आज तुम्हारा गाना सुनेंगे। मेरे पति बोले कि वाद्य घर पर थे और हम गुड़गांव रहते थे। इस पर गुरुजी बोले, गुड़गांव केडा पाकिस्तान है, चुपके ले आ बाजा ते आंटी इत्थे नु छट दे। गुड़गांव कौन सा पाकिस्तान है? अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर घर जाकर अपना पासा लेकर आओ। मेरे पति घर के लिए निकले और मुझे इतने गुस्से से देखा कि मैं डर गई। रात को अवश्य घर में कलेश होगा। मेरे पति संगीत वाद्य लेकर इतनी जल्दी आ गए कि मुझे पूरा यकीन ही नहीं था। उन्होंने गाड़ी तीव्र गति से चलाई होगी। हमने लंगर किया और जब कुछ ही संगत रह गई तो गुरुजी ने हमें गाना गाने को कहा। मैंने एक शब्द गाया और गुरुजी बहुत प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मेरे पति को गज़ल गाने को कहा जो उन्होंने गाई और फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मैंने एक और भजन गाया। फिर संगत जी, गुरुजी ने लता मंगेशकर का पुराना गाना सुनाना चाहते थे।
मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। सोच में पड़ गई कि मैं क्या कहूँ। तभी मेरी निगाह एक गाने पर पड़ी जो मैं अपने साथ सूची में लिखवा कर लाई थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। और मैंने ये गाना गाया। गुरुजी प्रसन्न हुए, बोले कि मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है और उनके शब्द थे, कुड़ी दी आवाज़ बड़ी मीठी है। हमने गज़लें गाईं, युगल गीत गाए, अन्य गाने गाए। ऐसे कई महीनों तक चलता रहा संगत जी। और संगत जी, हमें समझ नहीं आया क्या गुरुजी हमेशा हमें बिठाते हैं, अपनी उपस्थिति में गवाते हैं। वास्तव में वह हमें आशीर्वाद प्राप्त प्रदान देकर रहे थे। वह हमेशा हमें कहते, अंकल अपना बाजा लेकर आ, हिट गाने और एल्बम नहीं बनाने। गुरुजी से मिलने से पहले हम बहुत बड़ी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। हमारे बच्चे भी अवाक्यारी हो गए थे। हमारे आपस का रिश्ता भी बिगड़ता जा रहा था और मेरे पति कभी नहीं सुनते थे। हम दोनों की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। हमें बाबा और पंडितों औरों ने जो कुछ करने को कहा, हमने वो किया था और हालात में कभी सुधार ही नहीं आया। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया और हम हमेशा तनाव में रहते। उधार लेने वाले हमेशा हमसे पैसे ही मांगते रहते थे। मेरे जीवन में संगजी जीवन से मन उठ गया और इस तनाव भरे जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन हर ओर से निराश होने के बाद मैं छोटे मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। पहले मैं कृष्ण भगवान को पूछती थी, फिर साईं बाबा को, और फिर मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में आकर बैठी थी। मैं सब क्यों और किसके लिए कर रही थी और मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। हाँ, ये सच था कि थोड़े समय के लिए मुझे मन की शांति मिलती थी, परंतु जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आती, आर्थिक परेशानियों की चिंताएं फिर मुझे घेर लेती और मैं यही सोच रही होती, या तो भगवान को पूजना व्यर्थ था और मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ ही थीं, या मैं किसी एक स्थान पर टिक ही नहीं पा रही थी, बस एक ऐसे ही बिन पैंदी के लोटे के समान हो गई थी। अगर मुझे एक स्थान से कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वार्थी होकर तुरंत दूसरी जगह पूजा करने लग जाती थी। ऐसे ही मेरे मन में हज़ारों शंकाएं थी। अचानक यह सब शब्द चलने लगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। शब्द के बीच में बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी और मैंने तुरंत एक चमत्कारी बदलाव देखा। ठीक मेरे सामने मैंने गुरुजी की जगह कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए देखा, और फिर मैंने गुरुजी को बांसुरी बजाते देखा, और फिर गुरुजी की गद्दी पर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहने हुए देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे लगा ये सब मेरी कल्पना है। मैंने मुड़कर अपने आसपास देखा। संगत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ध्यान में लीन लग रही थी। सच में संगत जी, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उनसे पूछना चाहती थी, जो मैंने देखा क्या वो सच था। उधर संगत जी, लंगर के बाद मैंने अपना अनुभव अपने पति को बताया तो वह बोले कि उनको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था। वास्तव में इस परिकल्पना के द्वारा गुरुजी ने हमें स्पष्ट कर दिया था कि वे ही सब कुछ हैं और वे ही पार ब्रह्म भगवान हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास पूरी तरीके से हो चुका था। अपने गाने के कार्यक्रमों के कारण हमें दिन भर में घर से बाहर रहना पड़ता था और मेरे पति को ये ठीक नहीं लगता था कि दिन में बच्चे घर में अकेले होते हैं और रात को हम देर से घर लौटें। फिर एक दिन मेरे पति ने घोषणा कर दी कि वह गुरुजी के यहाँ तब तक नहीं जाएंगे जब तक वह एक अच्छी रकम नहीं कमा लेते, और उन्होंने लक्ष्य के तौर पर एक धनराशि भी तय कर ली। संगत जी, ये दिसंबर 2006 की बात होगी और गुरुजी की कृपा से फरवरी 2007 तक हमने उतनी राशि कमा ली। फलस्वरूप मेरे पति ने कहा कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण कमलों में माथा टेका, वे पंजाबी में बोले, ओए किधर गायब हो गई सी, अंधेरी आकर। संगत जी, मेरे पति ने जवाब दिया कि उनके कार्यक्रम शुक्रवार और शनिवार को होते हैं, इसलिए वो नहीं आते। तो गुरुजी बोले, भाई तू जेडे मर्जी दिन आ, पर आया कर। जल्द ही शिवरात्रि का दिन आया और उस पावन अवसर पर गुरुजी ने हमें अपने संगीत वाद्यों के साथ लाने को कहा। संगत जी, शिवरात्रि के अवसर पर गुरुजी ने हमारे गाने सुने और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। सुबह के करीब 3 बजे थे और मेरे पति सोच रहे थे कि वे घर आकर बियर पिएं, और उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति की ओर देखा और बोले, मैंने तेरी डायबिटीज़ ठीक कर दी है, कल जाकर बियर पी लेना। संगत जी, मेरे पति दंग रह गए।
जहाँ तक मेरा सवाल, मेरी सोच थी कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी आवाज़ सुरीली है, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। हम घर वापस आ गए और अगले ही दिन मुझे मुंबई से फ़ोन आया और साथ ही एक गायक शान के साथ एक सिंधी फिल्म में गाना गाने का प्रस्ताव मिला। मेरे सवाल का ये कितना अद्भुत जवाब था संगत जी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था और मुझे माइग्रेन होता जा रहा था, और जब तापमान अचानक ऊपर नीचे होता तो मुझे भीषण बदन दर्द होता था। इसलिए जब मैं मंदिर के एयर कंडीशनिंग हॉल में बैठती तो मेरे हालात बहुत ख़राब हो जाया करते थे। संगत जी, बैसाखी के अवसर पर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने को कहा। हम गाते हुए सुनकर गुरुजी बहुत खुश दिखाई पड़ रहे थे। जब हमने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी ऐसे शब्द बोले जो मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। वह बोले, आंटी, मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया है, आज से तुझे कभी बदन दर्द नहीं होगा। मैं उनके यह शब्द सुनकर विस्मित थी। मैंने अपने बदन दर्द के बारे में कुछ उन्हें कहा ही नहीं था। तब से मुझे कभी बदन दर्द नहीं हुआ। मैंने भक्ति तो बस थोड़ी ही की थी, पर गुरुजी के प्रेम और देख रेख की वर्षा मेरे ऊपर अपार हो रही थी। मार्च से लेकर मई तक हमें कोई काम नहीं मिला। मेरे पति की आदत थी, अगर उनके पास काम नहीं होता तो वह मेरे और गुरुजी के खिलाफ़ शिकायत करने लगते थे। वे बोलते कि अगर गुरुजी सब जानते हैं तो वह हमें काम क्यों नहीं दिला रहे। वह हमें कष्ट उठाते हुए देखते हैं और फिर हमारी मदद नहीं करते। गुरुजी अंतर्यामी थे, सब कुछ सुनते, फिर भी कभी हमसे कुपित नहीं हुए। एक दिन गुरुजी ने अपनी करुणाशील दृष्टि हम पर डाली और हमें पूजा करवाने के लिए कहा। उनके निर्देश अनुसार हमने नियमित रूप से वो पूजा की। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें एक नया संगीत वाद्य खरीदने के लिए और मेरे पति को उनके लंबे बाल कटवाने के लिए कहा। नया संगीत वाद्य खरीदने की बात से हमें आर्थिक परेशानी में डाल दिया था। पहले तो गुरुजी ने हल्के से नए संगीत वाद्य के बारे में पूछा और फिर वह मेरे पति को गुस्सा करते हुए बोले, अंकल बता मुझे, क्या तूने नया बाजा खरीदा? अंत में गुरुजी के क्रोध से डरकर मेरे पति ने एक नया हारमोनियम खरीदने का निश्चय कर लिया। पहले उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए, पर जैसे ही उन्होंने आईना देखा वह मुझ पर बहुत चिल्लाए। उन्हें ऐसा लगा कि अब उनका स्टाइल ख़राब हो गया। पर जब हम मंदिर गए तो मेरे पति के नए हेयर स्टाइल की सबने तारीफ़ की और कहा कि वे 10 साल जवान लग रहे हैं। गुरुजी मेरे पति के साफ सुथरे बाल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे मुस्कुराते हुए बोले, तेनू बंदा बना देता। और यह बोले, पहले तो जानवर की तरह दिखते थे। फिर उन्होंने मासूम को नया संगीत वाद्य ना लेकर आने के लिए डांटा और मेरे पति बोले कि उसे खरीदने के लिए उनके पास ना काम था ना ही पैसे थे। तो गुरुजी बोले, ओ कमलिया, काम भतेरा मिल जाना है, तू बाजा तो लेके आ। हमने एक विक्रेता से बात की और पुराने बाजे के बदले में हमें नया बाजा लेकर किश्तों में उनके पैसे देने का सौदा कर लिया। उस व्यक्ति ने हमें 500 रुपये देने को कहा कि बाकी की रकम हम अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। ये एक अकल्पनीय सौदा था और बिना किसी परेशानी के हमें एक नया संगीत वाद्य मिल गया। पर किसी न किसी कारणवश हम नया वाद्य मंदिर नहीं ले जा सके। 27 मई को मुझे तीव्र इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाके माथा टेकूं। मैंने अपने पति पर दबाव डाला कि हमें गुरुजी के पास अवश्य जाना चाहिए और मैं बोली कि उसके बाद अगर मेरे पति नहीं जाना चाहेंगे तो मैं कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको वहाँ जाने के लिए नहीं बोलूँगी। अंत में हम मंदिर पहुँचे और उस दिन गुरुजी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने कभी उनका ऐसा रूप नहीं देखा था, फिर भी मैं गुरुजी के चेहरे से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाई और मुझे एक अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर कभी गुरुजी के चरण कमलों में नहीं आ पाऊँगी। आने वाले समय को लेकर मैं बहुत बेचैन और चिंतित थी और फिर अचानक से गुरुजी ने कुछ शब्द बोले जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हुण मैं तुड़ जाना है, मेरा कोल टाइम घट है, यानी कि अब मुझे जाना है और मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने उनके शब्दों को समझा नहीं और मुझे लगा वह पंजाब जाने के बारे में कह रहे हैं। मुझे लगा कि अब उनके दर्शन के लिए जा पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। गुरुजी के अन्य संगत से भी बातें की और उनके कहे गए शब्द सदा के लिए मेरे हृदय में कैद हैं। गुरुजी को देखते हुए मुझे लगा कि अब वह हमें गाने के लिए नहीं कहेंगे और गुरुजी का हमारे नए संगीत वाद्य के बारे में पूछने का सवाल ही नहीं उठता था। परंतु उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति से पूछा, क्या वो नया बाजा लेकर आए हैं? मेरे पति ने हामी भर दी
संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे पति को बोला कि तुम इतना तनाव में क्यों हो, जाने से पहले मैं तेरा बाजा ब्लेस करूँगा, जा जल्दी अपना बाजा ले आ। और संगत जी, गुरुजी ने ये सबसे यादगार शब्द कहे कि मैं तेरा बाजा ब्लेस करने के बाद ही जाऊँगा। मेरे पति जल्दी से बाजा ले आए और गुरुजी ने हमारे गाने सुने और इस तरह हमें नए बाजे को अभिमंत्रित किया। और संगत जी, उस दिन एक विशेष बात हुई। मेरे घर में कुछ गाने तैयार किए गए थे सुनाने के लिए, वहाँ मैंने कुछ और ही गाना आरंभ कर दिया। जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी की जो इच्छा होती है वही गुरुजी ने किया। संगत जी, अंत में गुरुजी ने मुझे लता मंगेशकर का वो गाना गाने को कहा जो मैंने बड़े मंदिर में गाया था। गुरुजी ने वो गाना सुना और उस गाने की दूसरी पंक्ति यही थी, शायद इस जन्म में मुलाकात ना हो। फिर हमें घर जाने के लिए कहा गया और यह उस दिन का अंतिम कार्यक्रम था और गुरुजी की संगत के साथ आखिरी मुलाकात। 31 तारीख को गुरुजी ने महासमाधि ली और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनाथ हो गई। मुझे पता चल चुका था कि गुरुजी के जन्म स्थान डुंगरी में अंतिम संस्कार किए जाने वाले थे। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते थे। यह सोचकर मैं डुंगरी नहीं जा पाऊँगी, मैं स्नान घर में जाकर बहुत रोई। पर रात को करीब 8 बजे मेरी नूतन से बात हुई तो पता चला अगली सुबह 11:30 बजे बड़े मंदिर सब कुछ किया जाएगा। यह सोचकर कि महासमाधि लेने के बाद गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं बहुत रोई और मेरे पति मानसिक रूप से बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था, जब गुरुजी मानव रूप में थे तो वे भगवान से नहीं जुड़ पाए। गुरुजी ने उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया था। संगत जी, गुरुजी की महासमाधि के 2 दिन पहले की ही बात है। मैं नहा कर निकली और मैंने देखा मेरे पति ने जो ओम का लॉकेट पहना था उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी और ये वही लॉकेट था जो गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया था। मैंने सोचा शायद लॉकेट पर रोशनी पड़ने से ऐसा हो रहा है, लेकिन संगत जी, वो किरणें, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रोशनी मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रही है और वो किरणें मेरे ऊपर पड़ी और मुझे झुरझुरी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाद में याद आया कि लॉकेट अभिमंत्रित करते समय गुरुजी ने यही कहा था, तुम दोनों का कनेक्शन एक ही है। संगत जी, मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वे हमारे घर आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे ये मुझे नहीं पता था। अगले ही दिन जब मैं पूजा करने के लिए अपने मंदिर गई तो एक अप्रत्याशित घटना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी तस्वीर है। तस्वीर में शिवलिंग और शिवलिंग के बीच एक सुनहरा सर्प, और वह तस्वीर हमारे पास सालों से है। जो उस दिन वो सर्प उस तस्वीर में दिखाई ही नहीं दे रहा था, उसकी जगह मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई दिए और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने पति को जगाया और उनसे कहा कि वो आकर देखें कि उनको यह बदलाव दिख रहा है, और संगत जी, उन्होंने भी वैसा ही देखा। कितना अद्भुत तरीका था गुरुजी का हमारा घर आने का, हमें इस बात का अनुभव कराने का। महासमाधि के बाद 40 दिन तक बड़े मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ चला। हम वहाँ प्रतिदिन जाते थे। एक दिन मैं स्नान घर में फिसल गई और हमारा बड़े मंदिर जाना कठिन लग रहा था। हमने शाम को घर में पूजा करने का और कड़ा प्रसाद का भोग लगाने का निश्चय किया। शबद के लिए मैंने टीवी पर वो चैनल लगा दिया जिसमें अमृतसर से लाइव गुरबानी का प्रसारण होता है, और गुरुजी की तस्वीर स्वरूप के आगे बैठकर मैं इतना ध्यान मग्न हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी, शाम की सैर करके जब मेरे पति लौटे तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने प्रसाद बनाया। मैंने बोला अभी नहीं बनाया। वह बोले कड़ा प्रसाद की सुगंध पूरे घर में महक रही। इस पर मैंने कहा अवश्य ही हमारे पड़ोसियों ने हलवा बनवाया होगा। संगत जी, तभी बच्चे खेल के घर आए और मैंने उनसे कहा कि वो देख कर आए। वास्तव में पड़ोसियों के घर हलवा बन रहा था और बच्चों ने आकर बताया पड़ोसियों के घर में तो अंडे की भुर्जी बन रही थी, और शायद पड़ोसियों के घर से ही अंडों की गंध आ रही थी। कड़ा प्रसाद की सुगंध तो हमारे घर से ही आ रही थी। मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं प्रसाद बनाना अभी बाकी था। मैंने जल्दी से प्रसाद बनाया और बस संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के आगे भोग लगाया और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देंगे। गुरुजी की दृष्टि सदा मुझ पर रहेगी और मैं गुनगुनाई अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया।
संगत जी, अनेकों बार गुरुजी ने बड़े शिवलिंग में भी दर्शन दिए हैं और बार बार हृदय से यही पुकार निकलती है कि हे गुरुजी, हम पे दया करो, अपनी अनुकंपा हम पर बरसाते रहो। आने वाले समय से भी हम सब सदा आपके चरण कमलों से यूं ही जुड़े रहें। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, यही वो है जिसने हमें जीवित रखा हुआ है। संगत जी, ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। महरा वाला साइयाँ रखी चरना दे कोल। संगत जी, गुरुजी आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो। जैसे माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, वैसे ही गुरुजी हम पर अपनी कृपा करते हैं। आप ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। गुरुजी, जे ही विधि राखे, आप ते ही विधि रहिए। प्राय मुझे संगत से गुरुजी के संदेश मिलते हैं। मैं जिन परेशानियों का सामना कर रही होती हूँ, उनका हल मुझे सत्संग में ही मिल जाता है। मेरे मन में जो भी सवाल होते हैं, उन सब का जवाब मुझे गुरुजी संगत से दे देते हैं। गुरुजी आप जिनके करीब होते हैं, वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग के अंत में हम गुरुजी के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।